हरे कृष्णा। तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोगों ने जो लीडरशिप लेसन्स का पॉडकास्ट किया, इसमें हमने 4 पार्ट तो कवर कर लिए, क्योंकि हमने जो पहला पॉडकास्ट शूट किया था उसको कुछ पार्ट्स में डिलीवर किया इस तरह से। तो 4 पार्ट्स में हमने जैसे क्या क्या सीखा, थोड़ा सा मैं बताऊं तो पहले पार्ट में हम लोगों ने कुछ क्वालिटीज़ के बारे में सीखा कि एक लीडर्स के अंदर किस तरीके की क्वालिटीज़ होनी चाहिए जब वो लीडरशिप शुरू करने का प्रयास कर रहा है। स्पेसिफिकली ये यंग एस्पायरिंग लीडर्स के लिए हम लोग कर रहे हैं। फिर हमने दूसरे पार्ट में थोड़ा देखा कि टॉलरेट करना कितना ज़रूरी है अर्जेस को, तो उसको फिर प्रभु जी ने बहुत अच्छे से डील किया। फिर आगे हम लोगों ने मैकेनिकल साधना हो जाती है कई बार लीडरशिप करते करते, तो हार्ट को ट्रांसफॉर्म करने वाला जो बात है जो साधना से होना चाहिए कई बार वो नहीं हो पाता है, तो उसको कैसे डील करें वो देखा। और फिर चौथा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था जिसमें हमने प्रेयर्स की इंपॉर्टेंस समझी, क्योंकि प्रभु जी जैसे बोले, तुम्ही यदि प्रभु नहीं करो पार, पारेर आशा राखी ना। हे प्रभु, यदि आप मुझे पार नहीं करेंगे तो मेरी पार होने की कोई आशा नहीं है। तो अभी आगे हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो प्रभु जी, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत हरे है। कृष्ण। हरे कृष्ण। सो प्रभु जी, आपने पहले पार्ट में एक बात बताई थी कि यू नो हमारे इस्कॉन का भी पर्पज़ यही श्रीला प्रभुपाद जी ने बताया, टू मेक होल वर्ल्ड हैप्पी। दैट इज़ वाई वी आर ट्राइंग टू प्रीच ऑल दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस। लेकिन साथ में जैसे भगवद गीता में आप लोग बताते भी हैं कि ये कृष्ण ने बताया है कि ये तो जगत दुखालय है, तो इसको इस्कॉन कैसे सुखालय बनाने का प्रयास कर रहा है, ये कैसे कॉम्पैटिबल है दुखालय में सुखालय? आप इस पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं? तो ये बात सही है कि भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि मामुपेत्य पुनर्जन्म अशाश्वतम दुखालयम नाप्नुवन्ति महात्मानम संसिद्धिम परमाम गता। ये संसार जो है वो अशाश्वतम और दुखालयम है, दुखों का घर है। और लेकिन साथ में जब प्रभुपाद जी अमेरिका जाते हैं तो उसमें लिखते हैं कि ताहले आनंद होए तबे होए दिग्विजय चैतन्यर कृपायतिशय माया दुष्ट जत दुखी जगते सबाए सुखी वैष्णवेर इच्छा पूर्ण है। कि ताहले आनंद होए तबे होए दिग्विजय। उस दिन हम मानेंगे कि हम जीत गए जब इस संसार में हर जगह आनंद होगा। माया दुष्ट जत दुखी, जितने दुखी लोग हैं जिनको माया ने दुष्ट माया ने दुखी बना रखा है, उन सबको सुखी करना। सर्वे भवन्तु सुखिनः। दोनों चीजें हैं। ये संसार दुखालय है, लेकिन अगर लोग भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए आदेश के अनुसार जीवन यापन करेंगे तो इस संसार में रहते हुए भी वो सुख का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन अगर लोग मनमाने तरीके से आचरण करेंगे तो फिर सुख प्राप्त नहीं होगा। यह शास्त्रम विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र विधि की अवहेलना करते हैं वो कभी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते, कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते, कभी परम गति प्राप्त नहीं कर सकते। तो जैसे शरीर है, रोगों का घर है, इसमें बहुत रोग हो सकता है शरीर में, है ना। लेकिन अगर इस शरीर को जैसे आयुर्वेद में भगवान ने वर्णन किया है, उस आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार अगर हम अपना रहन सहन खान पान आचरण व्यवहार करेंगे तो इस भौतिक शरीर में भी हम आनंद पूर्वक रह सकते हैं। हम रोग को अवॉइड कर सकते हैं, रोगों से बच सकते हैं और
इस शरीर में जो सुख है उस सुख का आस्वादन कर सकते हैं, है ना, और आध्यात्मिक आनंद को भी अनुभव कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ हो गया है ना, कि जो दुख बढ़ता जाएगा तो दुखों को कम किया जा सकता है सही आचरण के द्वारा, सही सोच के द्वारा, सन्मार्ग पर चलकर, भगवान के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर। और इस शरीर में रहते हुए भी हम सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हैं, आत्मा का रियलाइजेशन कर सकते हैं। यो अंतः सुखाय अंतरारामस तथांतर ज्योतिरेवयु सब ब्रह्म योग युक्त आत्मा, ऐसा व्यक्ति है ना, सब ब्रह्म योग युक्त आत्मा कि जो अंतर सुखाय, अपने अंदर में ही सुख का अनुभव करता है, शरीर से नहीं, भौतिक सुख नहीं, आध्यात्मिक सुख का आस्वादन कर सकता है व्यक्ति इस भौतिक संसार में रहते हुए भी। जैसे 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान बताते हैं, बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम सब ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। ब्रह्म योग युक्त आत्मा जो होता है वो सुखम अक्षयम, अक्षयम सुखम, जो कभी खत्म नहीं होगा, एवर लास्टिंग हैप्पीनेस, एवर लास्टिंग हैप्पीनेस प्राप्त कर सकता है। कौन? बाह्य स्पर्श से सकता आत्मा, तो बाहरी जो इंद्रियां हैं और इंद्रियों के विषय हैं उनसे हमने अपने को डिटैच करना पड़ेगा, डिस्टेंस बनाकर, है ना। और अंदर जो हमारा स्पिरिचुअल, हमारा जो स्वरूप है, आध्यात्मिक स्वरूप है, उसमें जब हम स्थित होंगे तो हम उस अक्षय सुख का आनंद ले सकते हैं। और इस भौतिक संसार में भी रहते हुए हम सुखी रह सकते हैं। उस सुख की बात कर रहे हैं, और वो सुख तब आएगा जब हम इंद्रिय तृप्ति से बच सके और आत्मा आनंद, अपने आत्म में आनंद लेना शुरू करेंगे। आत्म में आनंद क्या है? कि भगवान के प्रति प्रेम, भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति में एक दिव्य सुख प्राप्त होता है ना। उस सुख का आस्वादन करना, वो सुख मिलने लगेगा तो फिर व्यक्ति जो है वो इस संसार में रहते हुए भी आनंद से रह सकता है। तो वो सुख इस्कॉन लोगों को देने का प्रयास करे, उस सुख तक ले जाने का प्रयास किया जा रहा है ना। तो इस भौतिक संसार में भी शारीरिक रूप से भी हम बेहतर हो सकते हैं जब हमारी मन और इंद्रियां अच्छी होंगी तो, और आध्यात्मिक जो है आनंद तो आएगा ही। उस आनंद तक पहुंचाने का कार्य जो है वो इसका अर्थ हुआ। कैसे हम उस आध्यात्मिक आनंद तक पहुंच सके ना, जिसको बताया गया है कि रुचि या आसक्ति, भाव, प्रेम, है ना, की अवस्था तक पहुंचना। तो वहाँ पे एक दिव्य आध्यात्मिक आनंद का आस्वादन होता है। मतलब इस भौतिक जगत में भी रह करके हम कुछ दिव्य आनंद एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और वहाँ तक ही ले जाने का पर्पज़ है इसको उनका। हाँ, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मन और इंद्रियों को वश में रखें, है ना। तो 5वें अध्याय में भगवान श्लोक संख्या 23 में बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण शक्नोति इहैव यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमुक्षणा काम क्रोधोद्भवम बेगम सयुक्त ससुखी नरः। वो व्यक्ति सुखी हो जाता है, युक्त हो गया तो सुखी हो जाएगा, है ना। किस युक्त का मतलब? काम क्रोध उद्भवम बेगम, काम और क्रोध से जो प्रकट होता है वेग, एक अशांति, एक डिस्टर्बेंस, है ना, जो प्रकट होता है, जो मन को अशांत करता है ना, तो वो उसको जो सहन कर लेता है, क्या करता है? सहन कर लेता है। सयुक्त, वो युक्त हो जाता है, आत्मा में युक्त हो जाता है, अपने स्वरूप में युक्त हो जाता है, और वो व्यक्ति सुखी हो जाता है। ससुखी न रहा, है ना। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए शक्नोति यह सोढ़ुम, सोढ़ुम शब्द का अर्थ है सहन करना। शक्नोति, जो सहन कर सकता है,
किसको? काम क्रोध के वेग को। प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर त्यागने से पहले, प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर छोड़ने से पहले आज भी आप मुक्त हो जाओ, आज से सुखी हो जाओगे। काम क्रोध उद्भवम वेगम है। एक तो यह है कि काम क्रोध को तृप्त करके सुखी होना, यस, उससे भी सुख मिलता है, लेकिन वो सुख जो है वो क्षणभंगुर है और वो दुख का कारण है। इसलिए 22वें श्लोक में कह दिए ना, यही संस्पर्शजान भोगान दुख यो न ये होते, आद्यंतवंत तू कौन्तेय न ते सुरम ते बुधा। इंद्रियों का इंद्रिय विषयों के संपर्क से, इंद्रिय भोग से जो सुख मिलता है वो क्षणिक है और वो दुख का कारण है। इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं उसमें रमण नहीं करते, क्योंकि जानते हैं कि ये थोड़ा सुख और उसके बाद दुख ही दुख। और जो बुद्धिमान होते हैं वो क्या करते हैं, वो ये इंद्रियों के प्रति जो आकर्षण है इसको क्या करते हैं, सहन करते हैं। इसलिए 23वें श्लोक में बोल रहे हैं शक्नोति ये है यह सोढ़ुम, सोढ़ुम मतलब जो सहन कर सकता है ना, तो इस शरीर में रहते हुए भी वो सुखी हो सकता है। ससुखी नर, जो काम क्रोध के वेग को नियंत्रण कर रहे। और ये इस्कॉन फॉर्मूला दे रहा है। और वो सुख जो होगा कैसा होगा, अक्षयम सुखम, उसको प्राप्त, अक्षय सुख को कभी नष्ट नहीं होगा। और वो सुख जो है उसके लिए आपको पैसे कमाने की जरूरत नहीं। अगर आपको इंद्रिय सुख चाहिए तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा। और वो सुख तो है बस आप बैठ के हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको एक पैसा भी नहीं देना है, मंत्र फ्री में है, जीव फ्री में है, आप बैठ के बस जप करिए, आपको वो सुख प्राप्त होगा। यस, आनंदामुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। इस शरीर के अंदर प्राग शरीर भी विमोक्षणात्, शरीर छोड़ने से पहले ही आपको सुख प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं कि शरीर छोड़ने के बाद भगवान के धाम जाएंगे तब मिलेगा, उस ऐसा नहीं है। अभी भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो फार्मूला जो रेसिपी दिया गया है उसको फॉलो कर। क्या रेसिपी? बहुत सिंपल रेसिपी है, जस्ट चैंट हरे कृष्णा, जो कि हम करते नहीं। मैं देखता हूँ कि लोग भगवान का नाम नहीं लेते, है ना। इतना शक्तिशाली चीज़ है, इसमें आनंद प्रदान कर सकता है, लेकिन लोग करते नहीं हैं। जितना मेहनत करके पैसा कमाए उतना मेहनत में बहुत आनंद मिल जाएगा अगर भक्ति अच्छे से करे, है ना। वो शांति, वो सुख, वो आनंद आराम से मिल सकता है। तो उस सुख की बात हो रही है यहाँ, है। यस प्रभु जी, हर चीज़ में दो फेजेस या दो पार्ट्स कह सकते हैं, है ना। एक होता है प्रोडक्शन वाला, एक होता है कंज्यूमर वाला, ठीक है। अब इस्कॉन में भी दो तरीके के हैं। प्रोडक्शन मतलब जो लीडर्स कह सकते हैं, कंज्यूमर मतलब जो प्रैक्टिसिंग डिवोटीज़ हैं। और लीडर अपने आप में भी एक प्रैक्टिसिंग डिवोटी, बट एट द सेम टाइम ही इज़ एक्टिंग एज अ प्रोडक्शन वाला, लीड कर रहा है। क्योंकि तो अभी जैसे आप इस पर गए कि सुखी होना है, तो एज अ प्रैक्टिसिंग डिवोटी उसके लिए तो समझ में आ रहा है कि उसको सुखी होने का क्या मीनिंग है। लीडर के साथ चैलेंजेस रहते हैं कि बहुत सारा एंजाइटी रहता है ना। वो कई बार अपने सबऑर्डिनेट्स को चीज़ें बोलता है करने के लिए, कई बार नहीं होती है, तो एंजाइटी होता है। प्रोजेक्ट्स लेकर के चलता है, वो जितना प्लानिंग किया उतने टाइम डेडलाइन तक की नहीं हो पाता, उसका एंजाइटी है। तो उसको एंजाइटी अब्जॉर्व करना बहुत सारा पड़ता है ना। तो कैसे एक अच्छा एंजाइटी अब्जॉर्बर बन पाए और स्टिल वो अपना इंटीग्रिटी मेंटेन खुद के साथ कर पाए, अपने लोगों के साथ कर पाए। तो प्रभु जी, ये हाउ वाली प्रोसेस पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। टॉलरेट तो एक वर्ड तो आपने बताया ही है, बट उसको और डिटेल में थोड़ा समझना चाहेंगे। एक तो है कि लीडर्स जो है वो स्पिरिचुअली बहुत उनको स्टेबल और स्ट्रांग रहना पड़ता है। कहते हैं ना अधिकार, यानी कि लीडर कोई भी जिम्मेदारी उठा लिया
कि लीडरशिप जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल होता नहीं है। शुरू में बहुत सिंपल दिखता है, करना क्या है, चेयर पे बैठ के ऑर्डर देना है, ऐसे ही लगता है ना। यस। ये क्या कर रहे हैं, ये महाराज क्या कर रहे हैं, ये प्रभु जी क्या कर रहे हैं, बस अब ऊपर बैठे रहते हैं और ऑर्डर देते रहते हैं। ये तो मैं भी कर सकता हूँ, और ऐसे सोच के बैठ जाते हैं, लेकिन इतना सिंपल नहीं है। सबसे पहला चीज़ जो ये समझना है हमको सबको कि डोंट टेक लीडरशिप टू लाइटली, अदरवाइज आप अभिमन्यु घुस गया चक्रव्यूह में। घुसना तो घुसने का तो पता था रास्ता, लेकिन बाहर निकलना नहीं पता था, है ना, तो वो उसमें डूब जाता है। तो सबसे पहले चीज़ समझिए कि पता होना चाहिए कि आप कितना सीरियस चीज़ ले रहे हो। इट्स नॉट सो इजी टू डू लीडरशिप। तो इसलिए अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता जितनी है उतना आपको लेना है लीडरशिप। अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। यू शुड नो योर रियल कैपेसिटी, अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा एक्सपैंड, जनरली लीडर्स की टेंडेंसी होती है एक्सपैंड करने की, एक्सपेंशन विदाउट बिल्डिंग कैपेसिटी, है ना, विदाउट बिल्डिंग कैपेसिटी यू एक्सपैंड। बाय द टाइम यू रियलाइज, है ना, आप जैसे लीडर क्या मिस कैलकुलेशंस होते हैं लीडर के द्वारा, बहुत मिस कैलकुलेशंस हो जाते हैं, है ना। मिस कैलकुलेशंस कई एस्पेक्ट में हो सकते हैं। डिसेप्टिव है ना मटेरियल वर्ल्ड, डिसेप्टिव मटेरियल डिसेप्शंस में लीडर्स फंस सकते हैं, ट्रैप्स में फंस सकते हैं। अगर वो बहुत हाईली स्पिरिचुअली एडवांस नहीं है, तो विजन कृष्ण से नहीं मिल रहा है, गुरु से नहीं मिल रहा है, तो आप उसमें ट्रैप में फंस सकते हैं, है ना। और कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर दिए और आपकी कैपेसिटी है ही नहीं है और आप उसमें फंस गए। तो इसलिए इसलिए गाइडेंस में लीडरशिप होना चाहिए, यानी कि अगर जो बहुत सालों से लीडरशिप रोल में कर रहे हैं, एक्सपीरियंस लीडर, उनसे गाइडेंस लेके करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अदरवाइज बहुत बड़ी समस्या में फंस सकते हैं लीडर, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है ना। आप कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हो, उसमें क्या क्या चैलेंजेज आएगी आपने देखा नहीं है, अभी आपको एक्सपीरियंस नहीं है। यंग लीडर्स की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो यंग लीडर्स को इसलिए जो एक्सपीरियंस्ड लीडर्स हैं उनसे पूछना चाहिए कि क्या ये करेंगे, इसमें क्या क्या चैलेंजेज आ सकती हैं, क्या मैं उस लेवल पे हूँ कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट संभाल सकता हूँ। वो बोलेंगे नहीं आप नहीं है, तो क्यों नहीं है, क्या चैलेंजेज है आपको लगता है, पूछना चाहिए, इससे सीखेंगे हम लोग। और कई बार इस तरह के एडवाइस गाइडेंस भी अवेलेबल नहीं रहता है। कई बार तो लीडर लेते ही नहीं है गाइडेंस, उनको लगता है कि मैं तो कर लूँगा, मेरे को सब पता है, ओवर कॉन्फिडेंस, है ना। तो इसलिए पूछते भी नहीं, हेल्प लेते भी नहीं, अवेलेबल रहता है तो। और कई बार हेल्प ही अवेलेबल नहीं है। एक्सपीरियंस लोग जो हैं, सीनियर लीडर्स, दे आर सो बिजी, उनके पास समय नहीं है जूनियर लीडर्स को गाइडेंस देने का। आप समझ बात को, दे आर ऑलवेज सो बिजी, बिकॉज एक्सपीरियंस लोग, है ना। जैसे अगर हम इस्कॉन की स्थिति, द वे इस्कॉन एक्सपैंड कर रहा है, यहाँ भी प्रॉपर्टी मिल गया, वहाँ भी प्रॉपर्टी मिल गया, वहाँ भी प्रीचिंग का स्कोप है, वहाँ एक बार हमारे गुरु महाराज किसी बोल, महाराज हमारे एरिया में भी किसी भक्त को भेज दिए, वहाँ पे बहुत सारे कॉलेज हैं, प्रीचिंग का बहुत स्कोप है। महाराज बोले प्रीचिंग का स्कोप हर जगह है, हर जगह कॉलेज हैं, है ना। वो इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन क्या हमारे पास उसको हैंडल करने की क्षमता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये हमें कहते हैं कि यक्ष ने पूछा महाराज परीक्षित से प्रश्न कि व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन द वर्ल्ड टू डू। तो महाराज युधिष्ठिर ने बताया कि द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन द वर्ल्ड टू डू इज टू नो वेयर टू स्टॉप। रुकना कहाँ है, कहाँ रुकना है, कितने करके रुक जाना है, इसके आगे नहीं जाना है ना। इससे कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हो रही है कि आप उतना ही आगे जाओ जितना आप की कैपेसिटी आप संभाल पाओगे।
आप बैलेंस करके चल पाओगे। अगर चाहे आप अनजाने में या जाने में ज़रूरत से ज़्यादा आप एक्सपैंड कर दिए तो आपके ऊपर ये लोड आएगा और आप उस लोड को हैंडल नहीं कर पाओगे, आपका इम्बैलेंस हो जाएगा लाइफ में, बेबिल्डर भी हो सकता है, बेबिल्डर हो जाएंगे, है ना। इसलिए कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। लीडर को पता होनी चाहिए अपनी कैपेसिटी, उतना जितनी कैपेसिटी को एसेस करना, एसेस करना मैं कितने मेरे, अगर आपके पास कई बार आप सोचते हैं मेरे पास 50 लोग हैं दीक्षित भक्त हैं, तो अगर दीक्षित भक्त 50 हैं तो ये तो बहुत अच्छे भक्त हैं, इनके इस पे हम 50 प्रोग्राम शुरू कर देंगे ऐसे सोचते हैं, है ना। और 50 प्रोग्राम सब शुरू भी कर दिए, लेकिन पता चला कि 6 महीने 1 साल के बाद प्रोग्राम तो शुरू हो गया, लोग भी आ गए, वो लीडर ही भाग गया क्यों? क्योंकि वो तो आपने दीक्षित था लेकिन फिर भी लस्ट, एंगर, एनवी, प्राइड, है ना, फॉल्स ईगो, ये सब तो है। और जहाँ वो टकराता है वो छोड़ के चला जाएगा, तो वो सारा लोड आपके ऊपर आ गया। जैसे कोई बिल्डिंग, उसमें आपने 15 पिलर बना दिए, उसके ऊपर छत बना दिया और बिल्डिंग बना दिया, एक पिलर टूट गया तो क्या होगा? उसका सारा प्रेशर जो है बाकी पिलर्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो उनको एक्स्ट्रा लोड आ गया है। और मान लीजिए कि करके पिलर टूटते जाएं तो जो मेन पिलर था सेंट्रल, सारा लोड उसके ऊपर बढ़ जाएगा और वो नहीं हैंडल करे तो वो भी टूट जाएगा। तो जो पिलर आप जिसको समझ रहे हो, वो पिलर स्ट्रांग होना चाहिए ना। और कई बार हम उसमें मिसकैलकुलेशन कर देते हैं, समझ नहीं पाते कितना स्ट्रांग है, वो असेसमेंट ठीक से नहीं हो पाता है और उसके बेसिस पे हम बहुत बड़ा प्रोग्राम शुरू कर देते हैं, प्रीचिंग शुरू कर देते हैं या प्रोजेक्ट ले लेते हैं और वो व्यक्ति उतना स्ट्रांग नहीं होता है तो वो व्यक्ति ही टूट जाता है और फिर उसका सारा लोड आपके ऊपर है। या वो इमैच्योर है, ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे, उसकी वेट अच्छे से ट्रेनिंग नहीं हुई है, उतना स्पिरिचुअल मैच्योर नहीं है या उसको स्किल्स नहीं है उतने, है ना। तो ये सब एसेस करना चाहिए और असेसमेंट के बाद जब आपको पूरा पक्का हो जाए, नहीं तो आप एक्सपैंड मत करो, है ना। नहीं तो क्या होगा, आपको इम्बैलेंस होगा और आप अपने हेल्थ के लिए, अपनी साधना के लिए, आपकी क्वालिटी साधना नहीं हो पाएगी, रीडिंग हियरिंग नहीं हो पाएगी, है ना। तो लीडर का सबसे इंटेलिजेंट लीडर का सबसे पहला काम है अपने को फ्री करना। एक्सपैंड करने से ज़्यादा जरूरी क्या है? अपने को फ्री करना, अपने को फ्री करना, ये सबसे पहले। क्योंकि अगर लीडर जो है वो हेल्दी है तो उसका विजन भी हेल्दी होगा उसकी और वो दूसरों को बचा सकता है। लेकिन अगर लीडर ही अगर हेल्दी नहीं है तो दूसरे को कैसे बचाएगा? तो अपने को फ्री करना, फ्री करने को लिए नहीं कि बैठ के एंजॉय करना और सो जाना जाके, नहीं। फ्री करने का मतलब है कि क्वालिटी हेल्थ केयर, मेंटल हेल्थ केयर, है ना, बैलेंस, साधना, स्वास्थ्य, शिक्षा, संबंध, सदाचार, सेवा, ये 6 एस्पेक्ट हैं। इस सब पे आपको टाइम देना पड़ेगा ना। आप केवल सेवा 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 करेंगे, बाकी चीज़ों को नॉरिश नहीं करेंगे, इम्बैलेंस हो गया। इम्बैलेंस लीड्स टू अनहेल्दी लाइफ, अनहेल्दी लाइफ से फिर आपको क्राइसिस आएगा, आपकी लाइफ में क्रैश कर जाएगा सारा प्रोजेक्ट। तो इसलिए बैलेंस तभी आप कर पाओगे, या तो आप जितने हैं उतने को ही आप बॉयल द मिल्क। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं डोंट एक्सपैंड टू मच, बॉयल इट, बॉयल इट, बॉयल इट, बॉयल इट। अगर आपके पास कैपेसिटी है अगर कि आप 5 प्रोग्राम शुरू कर सकते हो तो आप 2 प्रोग्राम शुरू करो। हाँ, डोंट गो बियॉन्ड, यू नो, स्ट्रेस टू मच, ना, बर्नआउट जोन में चले जाएंगे जो आपने बताया, है ना। ताकि आप हेल्दी रहो। आपके पास 1-2 लोग एक्स्ट्रा होने चाहिए जो शॉक एब्जॉर्बर हों, है ना। आप तक सारा शॉक अगर आ रहा है तो आपका सिस्टम प्रॉपर नहीं है। नीचे वाले लोग इतने मैच्योर हैं कि वो हैंडल कर ले रहे हैं शॉक, आप तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं, तब आप उनके बेसिस पे आप एक्सपेंड कर सकते हैं। और ऐसे मैच्योर लीडर क्रिएट करना, ये एकमात्र तरीका है। आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंड भी कर सकते हो, लेकिन वो मैच्योर लीडर क्रिएट करने में टाइम लगता है।
इट्स नॉट कि ओवरनाइट कोई आया। इवन सिंसियर सोल्स है ना, इस संसार में कई बार सिंसियर है वो, बट उसके जो अनर्थ हैं वो उसको कमज़ोर कर देते हैं, है ना। अहंकार, ईगो, ये सब चीज़ें, सिंसियर सोल्स भी उससे अफेक्ट हो जाते हैं। इसलिए शिला प्रभुपाद जी को आप देखिए लाइफ टाइम इन प्रिपरेशन, हाँ, पूरे लाइफ। और प्रभुपाद जी जब शिष्यों को, नए नए डिवोटी थे, उनको संन्यास दे दिया, किसी को लीडर बना दिया, किसी को प्रेसिडेंट, किसी को जीबीसी बना दिया, एंड देन हर तरफ से प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। इतने लेटर, यहाँ झगड़ा, उधर कलेश, उधर कला, उधर है ना प्रॉब्लम, उधर प्रॉब्लम, वो सब आता था। प्रभुपाद जी लिख नहीं पा रहे थे, बुक्स लिखना था उनको, है ना। फिर उन्होंने जीबीसी बनाया कि आप लोग हैंडल करो ये सब प्रॉब्लम, है ना। लेकिन जीबीसी भी कई बार नहीं कर पा रहे थे उस समय, बिकॉज दे वर हार्डली 20 ईयर्स, 25 ईयर, 24 ईयर एज था, है ना। तो बनाया तो प्रभुपाद जी, क्योंकि वो समय की मांग थी, अर्जेंसी थी। लेकिन प्रभुपाद जी को उतना चैलेंज भी आ रहा था हर जगह से, सबको समझाना, ये सब, है ना, बहुत टाइम ज़्यादा था। तो प्रभुपाद जी तो लाइफ टाइम प्रिपरेशन में था, तो उस लेवल पे थे तो हैंडल कर पा रहे थे, है ना। लेकिन हर लीडर नहीं कर सकता ना, है ना। और प्रभुपाद जी फिर भी बैलेंस करके, क्योंकि वो उस स्टेज पे जा चुके थे, है ना। आपुर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रविशंति यद्वत, तद्वत यद्वत का माँ यह प्रविशंति सर्वे स शांति में आपनोति न का। वो उस स्टेज पे आपुर्यमाणम स्थित प्रज्ञ थे वो, तो उनको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, है ना। फिर बट हर व्यक्ति उस लेवल पर नहीं होगा। तो इसलिए हमको ये समझना है कि पहले स्ट्रॉन्ग लीडर्स क्रिएट किया जाए, है ना, जो जिम्मेदारी को संभाल सके और मैच्योरली हैंडल कर सके। और फिर आप उनको छोड़ दो, डेलीगेट कर दो, और उनको छोड़ दो कि ये यू हैंडल, हर चीज़ आप तक नहीं आनी चाहिए एज ए लीडर, है ना, लाइक दैट। या तो अगर मैं कंक्लूड करूँ तो मतलब एंजाइटी अब्जॉर्व करने के लिए मतलब हमें कुछ लीडर्स भी बनाने पड़ेंगे। हाँ, और वो लीडर्स भी स्ट्रांग हो, नहीं तो क्या है, उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, अगर वो फेल हो गए तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ जाएगी आपके और ऊपर बढ़ाएगा। तो हमें थोड़ा इस पर ध्यान देना होगा, लीडर्स क्रिएट करने हैं। और लीडर क्रिएट करना है, और मैच्योर लीडर क्रिएट करना है। नहीं कि आप लीडर कोई किसी को पकड़ के बैठा दिए लीडर पे, सोचे वो अब जिम्मेदारी ले लेगा, नहीं, वो उल्टे और वो गड़बड़ करेगा, इमेच्योरिटी डील करेगा चीज़ों को, वो और इमेज खराब हो जाएगा संस्था का, एंटी प्रीचिंग हो जाएगा। प्रीचिंग के बदले एंटी प्रीचिंग हो जाएगा। तो इसलिए पहले वेल ट्रेंड बॉइल्ड मिल्क, है ना, फिलोसॉफिकली लीडर हैं, वो भागवतम भी कंप्लीट नहीं किया, न चैतन्य चरितमृत पढ़ा, भगवद गीता भी ठीक से नहीं पढ़ा है, भक्ति शास्त्र बेसिक टेनेट्स ही क्लियर नहीं है, एंड ही इज लीडिंग। आप समझ रहे बात को? कैसे लीड करेंगे आप बताइए। आप जिस चीज़ को लीड कर रहे हो उसको, उसमें आपको सिचुएट होना पड़ेगा। शास्त्रों के पढ़, इसलिए लीडर को टाइम चाहिए पढ़ने का, एब्जॉर्प्शन करने का शास्त्रों में, तो वो उस मूड में सेवा कर पाएगा, है ना। आप ऑर्डर बहुत ज़्यादा ले रहे हो, प्रोडक्शन होगा ही नहीं, यही हो जाएगा। इस एक्सपेंशन को लेके एक बहुत अच्छा फॉलो क्वेश्चन आता है प्रभु जी कि इमेच्योर एक्सपेंशन समटाइम्स लीडर्स इसलिए करते हैं कि वो उनको पता नहीं होता है, लेकिन वो होता यही है क्या, ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए एक्सपेंशन करना। तो ये किस तरीके का अनर्थ है, कैसे आ जाता है? भक्त तो भक्ति करने आया है, वो ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए एक्सपेंशन कैसे वहाँ पर पहुँच गया, ऐसा क्यों हो जाता है? और इसी वजह से मुझे लगता है कि वो इमेच्योर लीडर्स को जल्दी जल्दी खड़ा करता है कि दिखना चाहिए दैट आई हैव क्रिएटेड दीज मैनी एरियाज एंड वी आर डूइंग लाइक दिस एंड दैट। So what will you say? May not be ego expansion. Ego may be immaturity. Okay. Most of the cases immaturity. उसके उत्साह आता है, नहीं मेरे को अच्छा चीज़ मिला है, इसको जल्दी जल्दी फैलाना है। अच्छा, आप समझ बात? है जोश है, होश नहीं है। कुछ करने का जोश, यंग लोगों में बहुत जोश होता है ना, इतना अच्छा चीज़ है यार,
वैदिक कल्चर जाना चाहिए, हर जगह पहुंचना चाहिए। वो चीज़ ज़्यादातर केसों में मैंने देखा ये रहता है, ईगो उनका सिंसियर, दे आर सिंसियर, बट वो कहते ना कि करना वही है जो आप चाहते हो, लेकिन करना वैसे है जैसे मैं प्रभुपाद जी चाहते हैं। होगा वही जो आप चाहते हैं, लेकिन होगा वैसे जैसे प्रभुपाद जी चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि सारे संसार हर नगर गांव में फैल जाए, है ना? प्रभुपाद जी वही चाहते थे, लेकिन कैसे फैलेगा वो चीज़ समझना है ना? वो प्रभुपाद जी ने एक हमें फार्मूला दिया है, उस फार्मूले को हमें समझना है। प्योरिटी इज द फोर्स, बुक्स आर द बेसिस, है ना? प्रीचिंग इज द एसेंस है, लेकिन प्योरिटी इज द फोर्स। उसके लिए फोर्स कहाँ से आएगा? प्योरिटी से आएगा। बुक्स, प्योरिटी कहाँ से आएगा? बुक्स आर द बेसिस। बुक्स पढ़ेंगे, उसमें प्योरिटी का फार्मूला बताया गया, उस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तब प्योरिटी आएगी, और फिर प्योरिटी से फोर्स आएगा, उस फोर्स से प्रीचिंग होगा। ये फार्मूला है ना? लेकिन यंग लीडर क्या होता है, उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है, और जोश बहुत होता है। जोश बहुत होता है बहुत जोश होता है ना? जीत लेंगे, सारे संसार में फैला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे ना? और कई बार वो देखते हैं कि वहाँ पे बड़ा फेस्टिवल हो तो हम भी कर देंगे बड़ा फेस्टिवल। लेकिन वहाँ पे वो जैसे अभी हम बड़ा फेस्टिवल हो गया मान लो उद्गार, कोई देखेगा तो सोचेगा ऐसा हम भी अपने एरिया में कर देंगे, लेकिन ये उद्गार हुआ है तो 15 साल से बिल्ड हुआ है, तब जाके इतना बड़ा कर पा रहे हैं। मुझे याद है कि हम लोग 50 लोगों का फेस्टिवल किए, फिर 200 का, फिर 400 का, फिर 5 और फिर 1000 का, फिर 1500। जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ता गया वैसे से उसका साइज भी बढ़ता गया, है ना? उसको कोई एक साल में सोचे हम जाके तुरंत कर देंगे, नहीं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आ जाएगा। तो कैपेसिटी बिल्ड करना, टीम बिल्डिंग करना, है ना? वैसे मैच्योर डिवोटी बिल्ड कर, जो जिम्मेदारी उठा सके, हैंडल कर सके उस लोड को, ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो लीडर को ध्यान रखना चाहिए, है ना? जितनी पाँव पसारिए उतना पाँव पसारिए जितने आपकी साल है, सॉल जितना लंबा है उतना ही पैर पसारी, कहते ना? तो ये सिंपल फार्मूला है, सिंपल कहावत है एक, है ना? जेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर। लेकिन देखिए कितना बड़ा मैसेज है इसमें। ये पूरा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, केवल इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक लाइन को, लाइक दैट। और ये लीडर को बहुत सावधान रहना चाहिए यहाँ पे। कैपेसिटी कितनी है उसको एसेस करो प्रॉपर, फॉल्स असेसमेंट नहीं होना चाहिए। डिसेप्टिव लीडर्स होते हैं, डिसेप्टिव सिंसियर डिवोटी होते हैं। आप उनके बेसिस पे तुरंत सोचोगे इतने हैं, लेकिन वो अंदर से दे आर नॉट स्टेबल ना। तो आप उनको टेस्ट करना पड़ेगा, रियली कुछ छोटा टेस्ट करके देखिए, वो वहाँ पे फेल हो जाएगा, समझ जाइए इसके अंदर वो कैपेसिटी अभी नहीं है। हाँ, इसलिए गुरु को चेक करना चाहिए, लीडर को चेक करना चाहिए। देख तो रहा है बहुत उत्साह है इसके अंदर, सिंसियर भी है, लेकिन क्या वो झेल पाएगा वो लोड? तो जितना झेल पाएगा उतना ही देना है, समझ, उतना ही देना है और उतना ही एक्सपैंड करना है, अदरवाइज वो इंटिपिल चेंज। तो जो आपने पूछा कि ईगो के कारण, मोस्टली ये ईगो नहीं होता है। तो मैंने देखा है कि भक्त का एक डिजायर होता है कि मुझे प्रभुपाद जी के सपनों को आगे बढ़ाना है। प्रभुपाद जी चाहते थे प्रचार हो, और किताबों में पढ़ता है तो प्रभुपाद जी यही बार बार बोलते हैं, प्रीचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी मस्ट प्रीच, वी मस्ट स्प्रेड कृष्ण कॉन्शियसनेस। उसको पढ़ता है तो उसके अंदर आता है ना, वो भाव आता है, करना चाहिए, है ना? इसलिए तो उसको मैच्योर गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। इसलिए नए भक्तों के लिए, नए लीडर्स के लिए जो मेरा ये संदेश है कि आपको बहुत सावधान रहना है ना? अगर आप लोग प्रचार को एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं तो बी वेरी केयरफुल। फर्स्ट बिल्ड योर कैपेसिटी, है ना? और चेक योर कैपेसिटी ऑल्सो, एसेस योर कैपेसिटी प्रॉपरली। कई बार डिसेप्टिव कैपेसिटी दिखता है कि इतना है, लेकिन होता नहीं है उतना। 500 भक्त हैं, लेकिन वो भक्त कहाँ हैं अभी? अगर इफ़ दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर लस्ट, इफ़ दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर ग्रीड, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सबसे अगर वो जूझ रहे हैं
और कई बार पता भी नहीं चलता है कि वो जूझ रहे हैं। क्यों? आपको लगेगा सब बढ़िया चल रहा है, क्योंकि जब तक आप किसी को स्विमिंग आती है कि नहीं आती है कब से पता चल, जब तक आप उसको पानी में डालोगे नहीं। पानी में डालोगे तभी तो समझ में आएगा कि ये नहीं तैर पा रहा है। तो आपको लगेगा तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जब वहाँ डालेंगे तब उसका अनर्थ निकलता है ना, तब उसके अहंकार टकराते हैं, तब शुरू होता है गेम ना, लड़ाई। फिर वहाँ से अब दो भक्त लड़ गए और आप उनके लीडर हैं, आपको बैठ के 1 घंटे उनकी लड़ाई सुलझानी है। अब 1 घंटे आप अपना माला छोड़ के उनकी लड़ाई सुलझाइए, और अगर नहीं सुलझाएंगे तो लड़ेंगे। लड़ेंगे तो उसके नीचे वाले देखेंगे अरे ये तो हमारे लड़ रहे हैं, तो फिर वो छोड़ के चले जाएंगे, बोलेंगे क्या हमको सिखाएंगे, खुद लड़ रहे हैं, है ना। तो आपको बैठ के, जो आपने बोला कि इतना प्रेशर होता है, आपको बैठना ही पड़ेगा, अपनी साधना छोड़नी पड़ेगी, अपना प्रसाद नहीं खा के उनको झगड़ा सुलझाना। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो मैच्योरिटी देखना है कि भक्त लोग कितने स्टेबल है, डिसेप्शन में नहीं जाने का कितने। तो उसको धीरे धीरे थोड़ा सा देकर देखिए, छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर नहीं भी हुआ तो इतना टेंशन ना है। देख रहे इतना हो गया, ठीक है, नाउ ही डू बेटर, फिर नेक्स्ट लेवल धीरे धीरे ग्रो करने, अचानक एक्सपैंड नहीं करना। तो ये नए लीडर्स को बहुत ध्यान रखना चाहिए। एसेस योर कैपेसिटी प्रॉपरली, एसेस योर पीपल देयर कैपेसिटी प्रॉपरली, है ना। मिस जजमेंट मत कीजिए, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए, है ना, अबाउट योर कैपेसिटी। अदरवाइज इस तरह का प्रॉब्लम में आप फंस जाएंगे, चक्रव्यूह में फंस जाएंगे, फिर बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ ईगो बट बिकॉज ऑफ जोश। कई बार ईगो के कारण भी होता है, वो भी होता है, वो भी होता है कि जैसे दूसरे को देखा, अरे ये तो इतना कर रहे हैं, है ना, तो से आता है मेरे को भी करना चाहिए, इनका तो बहुत नाम अनाउंस हो गया, मेरा नहीं हुआ। ये भी एक ट्रैप होता है। लेकिन वो तो कैपेसिटी बिल्ड किए हैं, उनकी कैपेसिटी अलग होगी, क्या आपकी कैपेसिटी। तो आप उसकी रिजल्ट को मत देखो, उसकी कैपेसिटी को देखो। अगर आप उसको कंपटीशन भी करना है तो किससे करना है? कैपेसिटी पे। उसकी कैपेसिटी इतनी है, यू फोकस ऑन बिल्डिंग योर कैपेसिटी, नॉट रिजल्ट। अगर आप कैपेसिटी बिल्ड करोगे पे फोकस करोगे तो रिजल्ट अपने आप वैसा आ जाएगा। लेकिन रिजल्ट पे फोकस करो विदाउट बिल्डिंग कैपेसिटी, आप क्रैश हो जाएगा आपका लाइफ। तो वो चीज़ समझना चाहिए। वो व्यक्ति इतना कर पा रहा है क्योंकि उसने कैपेसिटी बिल्ड किया, प्रिपेयर किया अपने को उस लेवल के लिए। हम उसकी नकल करेंगे, हमारी कैपेसिटी बिल्ड नहीं हुई है, हम अपने ही बोझ क्रिएट किए हुए बोझ के तले दब के मर जाएंगे। ये चीज़ है। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस प्रभु जी। एक्सपेंशन से ही कनेक्शन आता है प्रभु जी विज़न का। एक्सपेंशन कैन नॉट हैपन विदाउट विज़न। हम लोगों ने अभी जो पहले के डिस्कशंस थे उसमें उपदेशामृत के श्लोक पर डिस्कशन किया था, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम वाला श्लोक। तो कई बार ऐसे कुछ भक्त होते हैं जो मतलब अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं 6 वेगों को, लेकिन फिर वो भजनानंदी टाइप बन जाते हैं। हालांकि हमारे प्रभुपाद जी ने इस्कॉन का यही मिशन दिया है कि दैट वी शुड ऑल एंगेज अवरसेल्व्स इन प्रीचिंग। तो कई बार जो भक्त उस तरह से नहीं इंगेज कर पाते हैं, इवन दो दे आर लाइक क्वालिफाइड, दे हैव कंट्रोल्ड देयर अर्जेस, तो उनके लिए विज़न वो कैसे सेट करें, तो उस पर प्रभु आप कुछ बताना चाहें, हाउ दे शैल डेवलप देयर विज़न फॉर एक्सपेंशन। लाइक प्रभुपाद जी को अगर हम देखें, वृंदावन में बहुत सारे साधु हैं, उस समय भी थे, जिन्होंने वाचो बेगम, मनसा क्रोध बेगम, जिह्वा बेगम, उधर उपस्थित बेगम उनके पास था, लेकिन उन्होंने इस्कॉन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट नहीं किया। दे हैड कंट्रोल ओवर देयर सेंसेस, दे टॉलरेट कर पा रहे थे अपने अर्जेस को, लेकिन उन्होंने प्रचार में इतना ज़्यादा नहीं किया। क्यों? विजन नहीं था वैसा। और प्रभुपाद जी को विजन दिया उनके गुरु महाराज ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने।
जब 1922 में प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज से मिले जी। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा कि तुम पढ़े लिखे युवक हो, ले जाओ चैतन्य महाप्रभु के संदेश को पश्चिम जगत में प्रचार करो, पूरे विश्व में फैलाओ इसको। प्रभुपाद जी बोले भारत तो अभी गुलाम देश है, पहले भारत आज़ाद हो जाए फिर तो प्रचार करेंगे। भक्ति ठाकुर ने कहा नहीं, कृष्णा कॉन्शियसनेस कैनॉट वेट, है ना, इसका प्रचार होना इतना अर्जेंट है, ये इमरजेंसी है ना। तो उन्होंने विजन दिया और प्रभुपाद जी उस विजन को अपने हृदय में धारण किए और हमेशा यही सोचते थे। और वही नहीं, उसके बाद 1950 तक प्रभुपाद जी ने उस विजन को एग्जीक्यूट करने का प्रयास तो किया लेकिन कर नहीं पाए। तो फिर श्रील प्रभुपाद जी ने कि सपने में उनके गुरु महाराज आए, बोले तुम संन्यास लो, संन्यास लो, विजन दे रहे हैं, है ना, गेट आउट ऑफ फैमिली लाइफ, गो टू वृंदावन, संन्यास लेके प्रचार पे फूक दो, मैंने तुमको बोला था ले जाओ चैतन्य महाप्रभु का संदेश। 3 बार सपने में आए। तो प्रभुपाद जी सोचे मैं मतलब महाराज, हमारे गुरु महाराज चाहते हैं, उनको याद था। फिर प्रभुपाद जी वृंदावन गए, वहाँ पे भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा था लेकिन विजन था। मेरे गुरु महाराज श्रील रूप गोस्वामी की समाधि पे झाड़ू लगाते थे रात के समय, आधी रात के समय रोते हुए। हे रूप गोस्वामी रोते हुए नहीं बोलते थे कि मेरे को शुद्ध भक्ति, वो तो ठीक है, ये बोलते थे मेरे गुरु महाराज ने मुझे बोला है कि मुझे प्रचार करने के लिए भगवान चैतन्य के संदेश को पूरी पृथ्वी पर ले जाने के लिए, कि मैं कैसे कर, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कैसे कर पाऊँगा, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे बुद्धि दीजिए। हे श्री रूप गोस्वामी, रोते हुए आंखों में आंसू थे, मैं अपने गुरु महाराज के आदेश का पालन नहीं कर पा रहा हूँ। तो रूप गोस्वामी प्रकट हुए, समाधि से प्रकट हो गए। हाँ, श्री रूप गोस्वामी ने उनको कहा तुम चिंता मत करो, सारी व्यवस्था हो चुकी है, तुम जाओ अमेरिका। विजन, ये विजन जो है वो परंपरा में आ रहा है। वो विजन चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा पृथ्वी त्याच्छे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। पृथ्वी के जितने नगर और ग्राम हैं सर्वत्र मेरे नाम का प्रचार होगा, चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा। वो विजन दिया। बाद में कुछ भक्तों से जब पृथ्वी मतलब बंगाल, तो बंगाल में ही थोड़ा प्रीचिंग हुआ, है ना। विजन देखो क्या, उन्होंने पृथ्वी को क्या विजन समझा, बंगाल की तरफ विजन ले लिया। जब भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी आए, भक्ति ठाकुर जी उनको विजन दिया। लिख रहे हैं अपने मैगजीन में, लिखा ओ 1890 के अराउंड, ओह वो दिन कब आएगा जब नवद्वीप धाम में रशियंस, अमेरिकन्स, जर्मन्स, ब्रिटिशर्स, जापानीज आएंगे और जोर जोर से जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद करके एक दूसरे को गले लगा के नाचेंगे और गाएंगे। उस समय तो एक भी भक्त नहीं था, एक भी सेंटर नहीं था रसिया में, अमेरिका में, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर का वो विजन, चैतन्य महाप्रभु जी का जो विजन था, उसको भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपने हार्ट में फील किया और फिर उसको लिखा भी। और 1896 में उन्होंने किताब है एक फॉरेन में भेजा, लाइब्रेरी में रखवाया, और 1896 में ही प्रभुपाद जी का जन्म हुआ। और उन्होंने अपना विजन भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को दिया, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने उस विजन को ही ट्रांसफर किया श्रील प्रभुपाद जी। किया ना, परंपरा में देखिए विजन आ रहा है ना जी। हर परंपरा में विजन नहीं, अलग अलग तरह का विजन आता है,
लेकिन हमारी जो लाइन है चैतन्य महाप्रभु, इसमें विजन है, प्रीचिंग का विजन है ना। तो कई बार लीडर्स चैतन्य महाप्रभु का एक साइड तो पकड़ते हैं, क्या कि हमें भक्ति रस का आस्वादन करना है, लेकिन इसको बांटना भी है, दूसरा साइड भी महाप्रभु जी का प्रेम है। तो दोनों विजन को, है ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि विजन होना चाहिए लीडर का, है ना। और वो विजन परंपरा में देना चाहिए हमें। हर एक गुरु की जिम्मेदारी है कि वो विजन अपने डिसाइपल को दे, है ना। और ये डिसाइपल की जिम्मेदारी है कि उस विजन को प्रॉपरली ले, ताकि महाप्रभु जी का जो इच्छा है वो पूरा हो, है ना। भारत भूमिते मनुष्य जन्म हैल जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। जिसका भी जन्म भारत भूमि में हुआ है उसके लिए चैतन्य महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन है, आदेश है कि पहले अपने जन्म को सार्थक करिए और फिर दूसरे का उपकार कीजिए। दूसरे को उपकार करना है बहुत ज़रूरी है, प्रचार करना बहुत ज़रूरी है। तो ये विजन होना चाहिए हर लीडर, इस्कॉन के हर भक्त के अंदर ये विजन होना चाहिए, है ना। लेकिन उस प्रचार को करने के लिए कैपेसिटी बिल्ड करना भी बहुत ज़रूरी है ना। बिना बिल्डिंग कैपेसिटी अगर प्रचार करने लगेंगे, आचरण ही नहीं है तो प्रचार कैसे करेंगे, है ना। तो पहले समझना है, फिर देना है, जन्म सार्थक करना और फिर उपकार करना। तो ये बहुत ज़रूरी है, विजन, है ना। नहीं तो मैं देखता हूँ विजन नहीं रहता है, कई बार भक्त भजन में लग जाते हैं तो 6 बेग उनके कंट्रोल हैं, फिर भी वो प्रचार नहीं करते, फिर भी वो नहीं जाते हैं। कई साधु हैं ऐसे, वो अपना भजन कुटीर में भजन करते हैं, और प्रभुपाद जी बोले नहीं, जेन्युइन साधु को प्रचार करना है। इसलिए सनातन संस्कृति धीरे धीरे लुप्त होती गई। क्यों? क्योंकि भगवान का जो विजन, गीता में भी भगवान कहते हैं, भगवत गीता में भी भगवान 69 श्लोक 18वें अध्याय के 69 श्लोक में कहते हैं। गीता सब पढ़ते हैं लेकिन कोई श्लोक को क्यों नहीं कहता? सबसे लास्ट में क्या भगवान बोले कि जो भक्त भगवत गीता के इस संदेश को मेरे भक्तों तक पहुंचाता है उससे प्रिय न तो कोई हुआ है और ना कोई होगा। अब इससे ज़्यादा क्लियर क्या इंस्ट्रक्शन है? प्रचार के लिए बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, भगवान श्री चैतन्य बोल रहे हैं, हमारे सारे प्रवृत्ति आचार्य, शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, सब ने प्रचार किया। चैतन्य महाप्रभु जी ने प्रचार किया स्वयं इतना है। तो हम कैसे केवल भजन करें? हैं तो दोनों करना है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे, प्रभुपाद जी से किसी ने बोला कि प्रभुपाद जी हम लोग गोष्ठानंदी हैं या भजनानंदी? प्रभुपाद जी बोले हम लोग भजनानंदी हैं हु लाइक्स टू प्रीच, वी आर भजनानंदी हु लाइक्स टू प्रीच, सो वी आर ऑल्सो भजनानंदी। हम लोग डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, क्या कि भजन भी करना है और प्रचार। भजनानंदी के पास एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भजन करना, लेकिन गोष्ठानंदी के पास 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या? भजन भी करना है और साथ में प्रचार। इसलिए एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन भी चाहिए, है ना। आप अपना बैग लेकर जा रहे हैं, ठीक है, बट देन आपको दूसरे का भी बैग उठा के लेके चलना है, तो दैट यू नीड मोर स्ट्रेंथ ना। इसलिए गोष्ठानंदी को ज़्यादा स्ट्रेंथ होना चाहिए ना। तो जो लोग भजन कर रहे हैं, जिन्होंने कुछ प्राप्त किया है, उनको शेयर करना चाहिए, दूसरों को प्रचार करना चाहिए। और ये विजन आया है परंपरा में, लेकिन वो विजन धीरे धीरे लॉस्ट हो जाता है। हाँ, इसलिए कई लोग, क्योंकि इजी गोइंग रास्ता है ना, हर व्यक्ति चाहता है इजी गोइंग लाइफ। तो ये भी एक एक्सट्रीम है ना, कि जो जिनका 6 बेग कंट्रोल हो गया तो वो प्रचार नहीं करते। जैसे हमारे आचार्य थे सारंग ठाकुर, वो भजनानंदी थे, प्रचार नहीं करते थे, शिष्य नहीं बनाते थे। तो महाप्रभु गए, बोले तुम शिष्य नहीं बनाते हो, आप भजन तो करते हो लेकिन शिष्य नहीं बनते हो। बोले शिष्य बनने के योग्य कौन है? महाप्रभु बोले मैं ये नहीं सुनना चाहता,
बस मैं चाहता हूँ कि प्रचार करिए आप, मेरा आदेश है। जारे देखत तारे कह कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञाय गुरु हैया तार यही देश। चैतन्य महाप्रभु जी बोले। तो बोले ठीक है महाप्रभु, अब आपका आदेश है तो उसको तो मैं टाल नहीं सकता, ये आदेश है परंपरा में। गुरु आज्ञा प्रभु आज्ञा भाई, मागी यही भिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। नित्यानंद प्रभु भक्ति ठाकुर की प्रभु की आज्ञा है, ये ऑप्शन नहीं है आपके पास करना है कि नहीं करना है, प्रभु की आज्ञा है। प्रभु आज्ञा भाई, मागी यही भिक्षा। नादिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, पातिया छे नाम हट जीवेर कारण। जीवों के लिए नाम हट स्थापना किया नित्यानंद प्रभु जी ने। तो इस तरह से परंपरा में हमारे प्रीचिंग है। हाँ, उसको तो ये विजन आया है, और उसको नहीं करेंगे तो आप देखो धीरे धीरे अपसंप्रदाय और फाल्स जो धर्म जो है बढ़ते जाएंगे और पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। भगवान गीता में भी कह रहे हैं, गीता में कह रहे हैं यद्यदाचरति श्रेष्ठा। अर्जुन बोल रहे हैं मैं छोड़ के चला जाऊंगा, जंगल में जाके भजन करूंगा, क्यों लड़ाई करने का, क्यों युद्ध का टेंशन लेने का। बोल रहे हैं ना, कृष्ण बोले कर्मणा एव संसिद्धिम आसितः जनकादय, लोक संग्रहम एवार्थ संपश्यन कर्तुमर्हसि। तीसरे अध्याय 20 नंबर श्लोक है। कर्मणा एव, कर्म करते हुए संसिद्धि प्राप्त किया करो, कर्म छोड़कर नहीं, कर्म करते हुए। इसको हम कर्म करते कैसे, प्रचार करके। और प्रचार से रिलेटेड एक तो प्रचार करना, और प्रचार से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सब कर्म है, वो भी प्रचार है। कोई बैठ के वीडियो एडिट कर रहा है, ये भी प्रचार है, एडिटिंग। वो लेक्चर नहीं दे रहा है, लेक्चर एडिट कर रहा है, दैट इज ऑल्सो प्रीचिंग। यस, वो कर्म है। क्या है? कर्म है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडितम बुधा। काम संकल्प वर्जिता, अपने स्वार्थ की इच्छा से रहित होकर, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होकर कर्म करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के मिशन के लिए, वो भगवान ने गीता में प्रमोट किया है। गीता में भगवान ने अकर्मण्यता को प्रमोट नहीं किया है। बार बार बोल रहे हैं, अनासितम कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स सन्यासी च योगी च न निराग्री न चाक्रिय। बार बार बोलते हैं। अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि सन्यास, कर्म सन्यास से ज़्यादा श्रेष्ठ है या कर्म योग ज़्यादा श्रेष्ठ है? संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससी यत् श्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। संन्यास और कर्म में कौन ज़्यादा अच्छा है? क्लियर करके बताइए। हैं 5वें अध्याय का पहला श्लोक, और उसके उत्तर में भगवान दूसरे श्लोक में बोलते हैं, संन्यास कर्मयोगश्च निह श्रेयस कराउभौ तयस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। कर्म संन्यास से कर्मयोग ज़्यादा श्रेष्ठ है। कर्म संन्यास, कर्म छोड़ने से ज़्यादा श्रेष्ठ है क्या? कर्म करते हुए भक्ति कर। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है ना। तो ऐसे लोग जो हैं, इसको प्रमोट किया गया है, तो इसलिए हमें लीडर को ये पता होना चाहिए, निष्कर्म नहीं, केवल भजन नहीं। तो कई ऐसे भक्त हैं जो पहला लक्ष्य, ऑफकोर्स श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम। ये होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और फिर जब ये हो गया तो हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, और जो भी हमारे पास रियलाइजेशन, नॉलेज आ रहा है, एक्सपीरियंस आ रहा है, हम उसको दूसरों को बांटें, शेयर करें, उसके लिए करें, और उसके लिए जो भी आवश्यक चीज़ें वो किया जाए। प्रबंधन का कार्य है, प्रबंध करना है, वो सब भी करना चाहिए। मैनेजमेंट भी करना चाहिए, उसके लिए बैंक में जाके काम करना पड़ेगा, वो भी करना चाहिए। सब प्रचार का ही है।
लेकिन प्रचार का मूड है परंपरा में, उसको भी लेना चाहिए। केवल भजन का मूड नहीं है परंपरा में, प्रचार का भी मूड है। तो ये दोनों मूड ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो अपने का उद्धार भी और दूसरों का उपकार भी, दोनों। यस, तो मतलब प्रैक्टिस भी करना है भक्ति, एट द सेम टाइम स्प्रेड भी करना है, एंड दिस इज़ द विजन फॉर आवर परंपरा, जो कि हर एक इस्कॉन भक्त को इसको समझना चाहिए। तो यंग लीडर्स के लिए तो ये मैसेज है ही है, अच्छा है। और प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए जैसे हमारे साथ बहुत सारे गृहस्थ भक्ताज होते हैं, तो कई बार लोग जैसे कहते हैं कि लीडरशिप ज़्यादातर अच्छा रहता है रिनाउंस्ड लोगों के लिए, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ तो, लेकिन जो गृहस्थ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, रिनाउंस्ड लोग तो बहुत ही कम हैं इस्कॉन में। मोस्ट ऑफ द ऑलमोस्ट 99% ऑफ द पीपल आर लाइक द गृहस्थस। तो वो लोग इस्कॉन की ग्रोथ में अपना कैसे अपना सहयोग कर सकते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे ले सकते हैं, वो लीडरशिप पोजीशंस पे कैसे आ सकते हैं, उस पर प्रभु जी आप कुछ विचार प्रकट करना चाहें। अगर हम लीडरशिप को केवल रिनाउंस ऑर्डर तक अगर लिमिट कर देंगे तो लीडरशिप के लिमिट हो गया, और वो एक सीमित दायरे में ही हम आगे बढ़ पाएंगे। बहुत ज़्यादा लीडर्स क्रिएट नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए रिनाउंस ऑर्डर से ज़्यादा रिनाउंस स्पिरिट पे फोकस करना, और स्पिरिट ऑफ रिनंसिएशन हैज़ टू बी देयर। और गृहस्थ के अंदर भी वो स्पिरिट हो सकता है। तो संख्या बहुत कम हो जाएगी लीडर्स की, अगर हम केवल बोलेंगे कि केवल ब्रह्मचारी और सन्यासी ही लीडर होंगे, तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे। फिर हम उस लेवल का ग्रोथ एक्सपेंशन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए ऑफकोर्स एक तरह से देखा जाता है कि लीडरशिप बहुत डिमांडिंग होता है ना, उसके लिए बहुत टाइम देना पड़ता है ना। और वो टाइम जो है रिनाउंस ऑर्डर में लोगों के पास ज़्यादा समय होता है, क्योंकि उनके पास फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती हैं, है ना। तो वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिशन का, संस्था का जिम्मेदारी ज़्यादा उठा सकते हैं, ज़्यादा टाइम दे सकते हैं उस एंगल से। बट कई सारे इस्कॉन में फुल टाइम गृहस्थ भी हैं, हाँ, जो कि मिशन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं गृहस्थ जीवन होते हुए, है ना। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं और बहुत अच्छे से जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, नॉट लेस देन सन्यासी। हाँ, तो हमें इसको लिमिट नहीं करना है मानसिकता, है ना। और तभी हम अधिक से अधिक, है ना, प्रचार आगे बढ़ा पाएंगे। तो मैच्योर लीडर्स अगर गृहस्थ भी हैं, अगर उनके अंदर मैच्योरिटी है, प्योरिटी है एंड लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, तो उन्हें इस बात पे विचार करना चाहिए, है ना। और ऐसे भक्तों को इनकरेज भी करना चाहिए, चाहे वो गृहस्थ ही क्यों ना हो, वो आगे आएँ, जिम्मेदारी संभालें और मिशन को आगे बढ़ाएं, है ना। लेकिन उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि गृहस्थ जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम मोह से मुक्त हों, है ना। क्योंकि मोह जैसे मामका पांडवाश्चेव, ये सब चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए। फैमिली चीज नीड्स हैं, ओके, फैमिली अफेक्शन है, वो तो है ही, लेकिन उसमें हम इतना डोमिनेट नहीं होना चाहिए कि हमारी मिशनरी एक्टिविटीज़ में वो इंटरफेयर करे। और कैसे बैलेंस करना है ये भी लीडर, गृहस्थ लीडर को समझना चाहिए, क्योंकि उसकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको टाइम देना पड़ता है। तो वो उस लेवल का बिल्कुल सन्यासी जैसा तो नहीं कर पाएगा ना, बिल्कुल। बट हाँ, वो कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, है कि नहीं। तो एटलीस्ट लोकलाइज लीडरशिप कर सकते हैं गृहस्थ, एक एरिया में आप एक प्रोग्राम का लीडरशिप कर सकते हैं,
बहुत सारे भक्ति वृक्ष लीडर हैं, है ना, एक प्रोग्राम चलाइए, है ना। हर गृहस्थ एक एडॉप्ट कर सकता है, वन विलेज एडॉप्ट कर सकता है गृहस्थ, है कि नहीं। एंड ही कैन डेवलप कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। या एक एरिया एडॉप्ट कर सकते हैं आप अपने कांग्रेगेशन में, एंड ही एरिया लीडर, है ना, लाइक दैट। या भक्ति वृक्षा लीडर बन सकते हैं, है ना। और जैसे जैसे आगे बढ़े हैं फिर वानप्रस्थ आश्रम में जाने का सोचते हैं कि आफ्टर 45 जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उनको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी देके और वो जो फुल टाइम बन सकते हैं, है ना। एट द एज ऑफ 45 और 50 वानप्रस्थ आश्रम में जाके दे कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहाँ जिम्मेदारी ज़्यादा ले सकते हैं फुल टाइम। तब तक उनके पास एक्सपीरियंस भी होगा लाइफ का, वो भी हेल्प कर सकते हैं। मुझे तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि गृहस्थों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए लीडरशिप, और प्रभुपाद जी के मिशन में योगदान देना चाहिए। प्रभुपाद जी के 3 फुल टाइम गृहस्थ थे जिन्होंने लंदन में प्रीचिंग शुरू किया। भक्ति सिंह ठाकुर ने अपने सन्यासी शिष्य को लंदन भेजा, वहाँ पे सेंटर नहीं खोल पाए, लेकिन प्रभुपाद जी के गृहस्थ भक्तों ने ही जाकर खोल दिया सेंटर। तो ये नहीं कि गृहस्थ लोग प्रचार नहीं, प्रभुपाद जी के कई सारे गृहस्थ भक्तों ने भी बहुत प्रचार किया शिष्यों ने, और अभी भी कर रहे हैं, है ना। तो बाकी गृहस्थों से भी मेरी, है ना, ये प्रार्थना है कि आप लोग अपनी अपनी क्षमता को लिमिट मत कीजिए, अपनी सोच को लिमिट मत कीजिए, है ना। उसको बढ़ने दीजिए कि अगर आप एक प्रोग्राम भी कर सकते, एक एरिया में आप एक भक्ति वृक्ष लीड कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो वेलकम। या अगर वो नहीं है और जो भी आपके पास टैलेंट है उस फील्ड में आप लीडरशिप कर सकते हो, है ना। मैनेजमेंट की कैपेसिटी, मैनेजमेंट में लीडरशिप कर सकते हैं, तो वेरियस फील्ड्स, है ना, लाइक दैट। तो प्रभु जी, जब लीडरशिप बहुत सारे लोग मतलब करेंगे तभी मिशन आगे बढ़ेगा, ज़्यादा लोग खुश हो पाएंगे, तो इसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करना पड़ेगा, है ना। ऑर्गेनाइज्ड वे में करने के लिए मतलब कुछ प्रोग्राम्स लीडरशिप के भी ऐसे चलाने पड़ेंगे। बाहर के ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, है ना, LDP प्रोग्राम, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं। किसी को बिजनेस में लीडरशिप करना है तो IIM चला जाए, है ना। तो इस तरीके के बिजनेस स्कूल्स हैं, बट व्हाट अबाउट स्पिरिचुअल लीडरशिप स्कूल्स? इसका कोई कॉन्सेप्ट है क्या, या आपका कुछ प्लानिंग है, या इस्कॉन का प्लानिंग, या एज एन इंडिविजुअल लीडर आपका अपने लीडर्स डेवलप करने के लिए कुछ ऐसा प्रोग्राम आप कुछ प्लान कर रहे हैं प्रभु जी? सबसे पहले तो लीडर से पहले एक अच्छा डिवोटी बनना पड़ता है ना, जो स्टेबल, मैच्योर और बहुत ही बैलेंस डिवोटी, जिसके अंदर वैष्णव गुण डेवलप हो गए हैं, है ना। ऐसे लोगों को वो तो प्री क्वालिफिकेशन है, माइंड सेंसेस पे कंट्रोल है, ये तो एक। फिर हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। फर्स्ट इज आइडेंटिफाई पोटेंशियल लीडर्स, है ना। तो अगर आप प्रीचिंग करें, आपके अंडर, आपके प्रीचिंग में मान लीजिए 50 डिवोटी या 100 डिवोटी, तो 100 डिवोटी में आप आइडेंटिफाई करो कौन से जो डिवोटी जिनके अंदर पोटेंशियल है ना, लैटेंट छुपा हुआ है लीडरशिप कैपेसिटी, उसको टैप करना पड़ेगा। वो आइडेंटिफाई करने के बाद फिर उनको ग्रूम करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम में डालना चाहिए, है ना। और फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम में डालने के बाद उनकी कैपेसिटी को एसेस करना, कैपेसिटी को बिल्ड करना, उनके अंदर स्किल्स, उनके अंदर वैल्यूज, उनके अंदर सफिशिएंट नॉलेज लीडरशिप से रिलेटेड देना चाहिए। फिर उनको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व करके टेस्ट करना चाहिए, है ना। और देन एक वो चीज़ डेवलप हो गया, देन वी शुड पुट देम इन द लीडरशिप पोजीशन, है ना। और फिर लीडरशिप पोजीशन में डालने के बाद फिर उनको मॉनिटर करते रहना चाहिए कि वो वहाँ पे जाके उससे डाइवर्ट ना हो जाए, है ना। बैलेंस वे में कर रहे हैं, कोई चैलेंज तो नहीं आ रहा है, कहीं डाइवर्ट तो नहीं हो रहे हैं, तो उसका सुपरविजन, उनको गाइडेंस भी देते रहना चाहिए, है ना। देखिए, वी हैव टू प्रोटेक्ट देम ऑल्सो, लीडर्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड, है ना। तो इस तरह से उनको उनका स्पिरिचुअल जो विज़न है, स्पिरिचुअल जो उनके अंदर स्ट्रेंथ है, वो वीक ना हो, कमज़ोर ना हो जाए। तो ये 3 एस्पेक्ट है, आइडेंटिफाई द लीडर, potential leaders, groom them by training and education and empowering them, and then
मेकिंग देम लीडर, पुटिंग देम इन लीडरशिप रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड उसके दौरान उनको मॉनिटर करना है, उनको सपोर्ट देना ताकि वो डाइवर्ट ना हो, उनको प्रोटेक्ट करना उसके दौरान जब वो फ्रंट में लीडरशिप रोल में कर रहे हैं। तो ये 3 एस्पेक्ट्स हैं: आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल, डेवलप द पोटेंशियल लीडर्स, एंड देन प्रोटेक्ट द लीडर्स वंस दे बिकम लीडर। 3 एस्पेक्ट, ताकि वो लाइफ लॉन्ग लीडरशिप करते रहें, है ना। ये 3 एस्पेक्ट है लीडरशिप में। तो मतलब वो जो नया लीडर जिसके अंडर में चीज़ें सीख रहा है, तो मतलब वही लीडर जिम्मेदारी उसका लेगा एक तरह से ट्रेनिंग का भी पूरा। इस्कॉन में तो कई सारे कोर्सेज हैं, जैसे आपने पूछा कि क्या कैसे डेवलप, कई सारे कोर्सेज हैं इस्कॉन में, है ना। जैसे लीडरशिप मैनेजमेंट, स्पिरिचुअल लीडरशिप मैनेजमेंट कोर्स है, LM कोर्स है। अभी हमारा लीड्स प्रोग्राम है, इस्कॉन लीड्स करके, और GBC कॉलेज है ना, वहाँ पे जोनल लीडर्स को ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ये सारे कोर्सेज ऑलरेडी हैं, बहुत सारे कोर्सेज इसको ने डेवलप किए हैं, और वो हमें लीडर्स को जाके अटेंड करना चाहिए, सीखना चाहिए, है ना। और कई बार जो लीडर होता है, एग्जिस्टिंग लीडर होता है, उसका विजन नहीं होता है ना, वो उसके नीचे कई लोग लीडर होते हैं, बट वो उनको आगे बढ़ने नहीं देता है, वो इनसिक्योर फील करता है कई बार, है ना, कि ये मेरे ही अंडर में रहे, ये आगे ना बढ़े, है ना। अगर मैं इसको लीडर बना दूंगा तो मेरा एक भक्त कम हो जाएगा, ऐसे भी सोचते हैं। इसलिए उसको अपने अंडर में रहते हैं, उसको लीडरशिप में आगे नहीं बढ़ने देते। इसलिए आप देखो कहीं पे कई एरिया में प्रीचिंग हो रहा है ना, तो वहाँ पे एक ही लीडर थे 20-10 साल पहले भी, आज भी वही लीडर है, कोई नया लीडर क्रिएट नहीं हुआ, है ना। तो लीडर इज द वन हु कैन क्रिएट ए लीडर, हु क्रिएट्स ए लीडर। अदरवाइज वो उनका विजन एक्सपैंड नहीं कर पाएगा, उतने के उतने रह जाएंगे। तो कृष्णा भेजते हैं टैलेंटेड लोगों को, तो उनको हमें आइडेंटिफाई करके अवसर देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। तो इस्कॉन में फिर उसको आइडेंटिफाई करना, फिर लीडरशिप कोर्सेज में डालना, और फिर उनको जिम्मेदारी भी देना लीडरशिप करने का। ये 3 चीज़ है। और उसके दौरान उनको प्रोटेक्ट और सपोर्ट प्रोवाइड करना, गाइडेंस, सपोर्ट, रिसोर्सेज जो भी चाहिए, है ना। कहीं पे स्ट्रगल कर रहे हैं तो उनको हेल्प कर। शुरू के दौरान हर लीडर स्ट्रगल करता है, बिकॉज उतनी मैच्योरिटी नहीं होगी, उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो उसको हेल्प करना, धीरे धीरे गाइड करना, जब तक कि वो स्ट्रांग ना हो जाए, मैच्योर ना हो जाए, है ना। लाइफ लॉन्ग गाइडेंस मिलते रहना चाहिए ताकि प्रोटेक्टेड रहे। तो ये चीज़ है। तो प्रभु जी, आज के पॉडकास्ट का एक लास्ट प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा। इट इज़ रिगार्डिंग ट्रस्ट वर्दी लीडरशिप। कहते हैं कि लीडरशिप इज़ नॉट लाइक डिमांड, इट शुड बी कमांड, where people will be willing to follow the leader. So what is the principle behind this? How can one become a leader जिसको लोग फॉलो करना चाहिए? इस पर प्रभु या एक लीडरशिप को जनरल लोग टाइटल समझते हैं ना, कि मैं लीडर बन गया हूँ तो सबको फॉलो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है ना, खास तौर पर स्पिरिचुअल लाइफ में। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। उसी गंगा में एक व्यक्ति जाता है, स्नान करता है, उसको पीता है गंगा जल को, दूसरा व्यक्ति पेशाब करता है उसी गंगा में, क्योंकि उसको विश्वास नहीं है, नहीं मानता है कि कोई स्पेशल एंटिटी है गंगा। आप क्या करोगे उसको? आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते कि गंगा में पेशाब कर रहा है, है कि नहीं। तो उसी तरह से स्पिरिचुअल लीडरशिप कैन नॉट डिमांड दैट यू फॉलो मी, नहीं। जब तक आई एम इंस्पायर्ड टू बाय योर स्पिरिचुअल क्वालिटीज, केयर, यू आर प्रोवाइडिंग द लव यू आर गिविंग, आपकी वैष्णव क्वालिटीज हैं, उससे जब तक मैं इंस्पायर्ड हूँ,
आई विल फॉलो यू। और जिस दिन मुझे लगा कि नहीं, उस दिन छोड़ दूंगा, है ना। तो इसलिए ट्रस्ट, जिस दिन, जब तक ट्रस्ट है मेरा आपके ऊपर, तब तक मैं आपको फॉलो करूंगा। ट्रस्ट नहीं रहेगा तो नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा, है ना। तो कैसे ट्रस्टवर्दी लीडर, कैसे पता चलेगा कि क्या ट्रेट्स होते हैं ट्रस्टवर्दी लीडर के, है ना। वो एक लीडर को जानना चाहिए और अपने अंदर वो विकसित करना चाहिए, और वो नेचुरली आएगा अगर हम अच्छे से साधना करेंगे और कोई मैच्योर लीडर के गाइडेंस में रहेंगे तो, गुरु या लीडर तो भी है ना? तो वो गाइडेंस में रहेंगे, पूछेंगे, सक्सेसफुल लीडर्स जो होते हैं वो शेयर करेंगे, वो बताएंगे, है ना। तो 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, कैरेक्टर, कॉम्पिटेंस एंड कनेक्शन। ये 3 एबिलिटीज होती है। एक कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब आपके अंदर ऑनेस्ट लीडर, है ना, ऑनेस्टी होनी चाहिए आपके अंदर, है ना, चीटिंग नहीं। तो लोग, ये व्यक्ति जो भी हो, ये मेरे को धोखा नहीं देगा, मेरे को चीट नहीं करेगा ये लीडर, है ना। लेकिन मान लीजिए आप लीडर और किसी को चीट कर रहे हैं और कोई देख लिया आपको चीट करते हुए, तो आज इसके साथ कर, कल मेरे साथ भी कर सकता है ये, है ना। तो वो ट्रस्ट नहीं करेगा, और ट्रस्ट नहीं करेगा तो हार्ट से फॉलो भी नहीं कर पाएगा, है ना। इंटीग्रिटी, लीडर बोलता कुछ और है, करता कुछ और है ना। लीडर का इंटेंट क्या है, इंटेंशन क्या है, अपने लिए काम कर रहा है, अपने प्रेस्टीज के लिए काम कर रहा है, अपने प्रतिष्ठा के लिए कर रहा है, या मिशन के लिए कर रहा है, श्रील प्रभुपाद जी के लिए कर रहा है। कई लीडर जब अपने लिए काम करने लगते हैं तो लोग, उसके फॉलोअर सोचते हैं मैं आपको क्यों फॉलो करूं, आप अपने लिए कर रहे हो तो मैं भी अपने लिए करूंगा, मैं आपके लिए क्यों करूं, है कि नहीं। इंटेंशन, इंटेंट, है ना। लेकिन जब देखते हैं अरे ये देखो अपने गुरु और प्रभुपाद जी मिशन के लिए कर रहे हैं, इतना दिन रात लगे रहते हैं, है ना, अपने लिए कुछ नहीं कर सोचते, तो उसको भी लगता है कि नहीं मिशन के लिए हमें करना चाहिए, इनके सब सहयोग देना चाहिए, है ना। लेकिन इसे तो अपने प्रेस्टीज के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए अगर ये मेहनत कर रहे हैं तो लोग फॉलो नहीं करेंगे फिर। तो इसलिए कैरेक्टर, कैरेक्टर, इसमें 2 चीज़ आते हैं, इंटीग्रिटी एंड इंटेंट, ये 2 चीज़ आते हैं। आपकी इंटीग्रिटी मतलब आप जो कहते हो वो करते हो, ऑनेस्टी मतलब जो करते हो वो कहते हो, आप झूठ नहीं बोलते। अगर आपने गलत किया तो कल हाँ मेरे से गलती हुई, इसका ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी। तो ऐसे व्यक्ति को ट्रस्ट होता है ना। यानी कि बॉस इज ऑलवेज राइट, गलत भी किया तो नहीं मेरे भी फॉलो नहीं, है ना। अगर लीडर से गलती हो जाए, हाँ मिस्टेक हो सकता है, ये दैट वाज माय मिस्टेक, इससे लोगों का फेथ बढ़ता है। अरे देखो गलती किया तो एक्सेप्ट भी कर लो, कितने हम्बल, है ना। तो उस तरह से, तो ये कैरेक्टर मीन इंटीग्रिटी एंड इंटेंट, है ना। आपका इंटेंशन क्या है वो क्लियर लोगों को दिखता है, और आपको बताना भी पड़ेगा वाई यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, वाई यू आर डूइंग, है ना। आप क्यों इतना बड़ा फेस्टिवल कर रहे हैं, ताकि मेरा नाम हो, हैं, लोग जाने इस कौन में इतना बड़ा फेस्टिवल कोई नहीं कर सकता मेरे अलावा, है ना। तो ये अगर आपका लक्ष्य है तो पीपल विल नॉट बी इंस्पायर्ड, विल नॉट बी इंस्पायरिंग लीडर, ट्रस्टवर्दी लीडर, है ना, लाइक दैट। क्या क्यों कर रहे हैं फेस्टिवल, ताकि प्रभुपाद जी का विजन था कि ताहले आनंद हो तबे हो दिग्विजय, है ना। तो ये विजन, मिशन को, जो हमारी संस्था का मिशन है, प्रभुपाद जी का, उसके लिए अगर आप क्लियर हैं और लोग समझ हाँ ये उसके लिए काम, देन पीपल। तो ये चीज़ है इंटीग्रिटी, इंटेंट। दूसरा कॉम्पिटेंस क्या होगा, कैपेबिलिटी जनरेशन, आपकी कितनी कैपेबिलिटी है, आप में आपकी, आप क्या कैपेबल हो इस चीज़ को लीड करने के लिए, है ना। कैरेक्टर बहुत अच्छा है लेकिन कैपेबिलिटी नहीं है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, आपने कोई लीडरशिप पोजीशन लिया और कभी कोई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कर नहीं पाए,
तो आपके अंडर में कोई रहना नहीं चाहेगा ना, ये प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। तो आपने कोई प्रोजेक्ट ले आज तक नहीं किया तो आप वो लोग डाउट करेंगे, आपको पता नहीं ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ऐसे सोचेंगे। तो कैपेबिलिटीज एंड रिजल्ट आपने कितना प्रोड्यूस किया है पास्ट में। अगर आपने रिजल्ट प्रोड्यूस किया, आप तुरंत लोग आप पे फिट करेंगे, हाँ ये बहुत अच्छे लीडर हैं, तो ये भी काम किया, ये भी यहाँ भी प्रीचिंग, यहाँ भी, तो इनके साथ करेंगे, इनको फॉलो करना है ना, लग जाए। प्रभुपाद रिजल्ट प्रोड्यूस किए, जिसलिए पीपल लोग जुड़े उनसे, कहते तो एक कॉम्पिटेंस। और तीसरा कनेक्शन। कनेक्शन का मतलब है कि सेंसिटिविटी है ना, जैसे दूसरों के इमोशंस, एम्पैथी जिसको बोलते हैं, एम्पैथेटिक होना चाहिए लीडर को, ना, कि दूसरों के हार्ट में क्या चल रहा है उसको सेंस कर सके, है ना, बिना बोले कई बार, है ना। मैंने तो ऐसा भी देखा कि लीडर को बोलने के बाद भी सेंस नहीं करता है, ही सो इनसेंसिटिव रहते हैं, कि बोल रहा है कि मेरे को बहुत कष्ट हो रहा है, फिर भी तुमको ऐसा कष्ट कैसे हो सकता है ना, ऐसे। तो उससे लोग जो हैं वो दूर हो जाते हैं, टूट जाएंगे, है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 3 चीज़, कॉम्पिटेंस, कैरेक्टर, कॉम्पिटेंस एंड कनेक्शन, 3 चीज़, इसका ध्यान रखना चाहिए। लीडरशिप इज इंस्पायरिंग, नो, इंस्पिरेशन दे सके, इनकरेज कर सके। कोई पूरा हताश व्यक्ति हो गया, उसकी टीम मेंबर हताश होकर, निराश होकर आता है उसके पास, ये सोच के कि मैं छोड़ दूंगा सब, मेरे से नहीं होगा, और उसके पास आते ही अगेन ही बिकम्स वेरी सरचार्ज, इंस्पायर्ड, है ना, इनकरेज टू डू दैट काइंड ऑफ लीडर, है ना। वो कनेक्शन में आता है, ही सो इंस्पायरिंग, लाइक ये 3 चीज़ जो है वो लीडर्स के अंदर होना चाहिए, हर लीडर। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है जो भी लीडर्स हैं वो इन 3 चीज़ों पर वर्क करें। कैरेक्टर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फाउंडेशन लीडरशिप का, और दूसरा है कॉम्पिटेंस, है ना, कॉम्पिटेंस, नेसेसरी स्किल्स, टेक्निक्स, मेथड्स सीखना, है ना, जिससे कि आप अपनी लीडरशिप को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सको। और कनेक्शन, हार्ट टू हार्ट कैसे हम, है ना, लोगों से कनेक्ट कर पाएँ, उनकी इमोशंस को हम ब्रेक ना करें, हर्ट ना करें लोगों को, है ना। जबकि हर्ट लोग भी आए तो आपके स्पिरिचुअल एबिलिटी से इंस्पायर हो जाएं, स्पिरिचुअल क्वालिटी से इंस्पायर कर सकें आप उनको। तो ये 3 चीज़ हमें ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा हम लोगों को एनलाइटन किया लीडरशिप के बारे में। और मैं अपने दर्शकों से भी ये उम्मीद रखता हूँ कि वो इन लीडरशिप लेसन्स को बहुत अच्छे से समझेंगे और उसको अपने जीवन में उतार करके श्रील प्रभुपाद का जो मिशन है टू मेक होल वर्ल्ड हैप्पी, उसमें अपना योगदान दे करके अपने जीवन को सफल करेंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतने सारे लीडरशिप लेसन्स के पार्ट्स को देखने के लिए, समझने के लिए और अपने जीवन में उतारने के लिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।